हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। आप इन स्टोरीज़ की हेल्प से इंग्लिश को अच्छे से थोड़ा समझना सीख पाएंगे। आपको आइडिया होगा कि कैसे शुरू करना है किसी भी टेक्स्ट को, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में समझना या अपने मन में ट्रांसलेट करना। हमारा आज है डे 12 और आज की हमारी स्टोरी है द ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट शब्द का मतलब होता है ईमानदार, और बॉय है आपका लड़का। तो हमारी स्टोरी है एक ईमानदार लड़के के बारे में। आपकी फर्स्ट लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक हु लव्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड्स। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। जब आपका ये फ्रेज़ यूज़ हो रखा हो तो आप इसी को देख के समझ सकते हैं कि हमारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि एक समय की बात है का मतलब पीछे की किसी पास्ट में किसी जगह की किसी टाइम की बात कर रहे हैं। पास्ट मतलब भूतकाल है आपका, ठीक है। तो हमारा पास्ट टेंस चल रहा है इसमें। एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक, एक जैक नाम का लड़का था। एक जैक नाम का लड़का था। वॉज हो गया आपका था, ये है आपका वॉज के लिए। जैक नाम का, इसका पूरे का हो गया आपका नेम्ड जैक, ठीक है। लड़का हो गया आपका बॉय, और आपका था ए बॉय था इसलिए एक लड़का। ऐसे है ये सेंटेंस आपका। आपका जो हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें और उसको उसी तरह से सोच लें कि इसका मतलब यही निकलेगा आखिर में। ऐसा नहीं होता है। तो आप पहले ट्राई करें कि सेंटेंस पढ़ें और सोचें कि इसका हिंदी में आप बोलेंगे तो, जैसे अभी तो हम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं, तो हिंदी में आपका क्या इसकी सेंस निकल सकती है। अगर मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको ये कह दूँ कि देयर का मतलब यहाँ या वहाँ, था एक लड़का नाम जिसका जैक, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही सेंटेंस की। इसीलिए हमेशा एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना और फिर उसका मीनिंग देखना। हु का मतलब होता है जिसे। लव्ड आपका लव की सेकंड फॉर्म है, लव की सेकंड फॉर्म है। वी टू मैंने लिखा सेकंड फॉर्म के लिए। लव की सेकंड फॉर्म है लव्ड। लव का मतलब होता है प्यार या पसंद, तो जिसे पसंद था। टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड, ट्रिक्स होता है चाल चलना, या प्ले ट्रिक्स हो गया आपका चाल चलना। ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर। तो एक समय की बात है, एक जैक नाम का लड़का था जिसे अपने दोस्तों पर चाल चलना पसंद था। मैंने लिखा है यहाँ पे ऐसे कि वर्ड्स के ऊपर इसका मीनिंग लिखा है, पर आप सुनेंगे तो मैं उसको जैसे बोल रही हूँ मीनिंग वैसे है इसका। जिसे अपने दोस्तों पर चाल चलना पसंद था, तो पहले ये फिर ये बोला जाएगा और फिर ये। वन डे जैक फाउंड अ वॉलेट ऑन द ग्राउंड विथ सम मनी इनसाइड। वन डे है एक दिन। जैक फाउंड अ वॉलेट ऑन द ग्राउंड, जैक को फाउंड का मतलब होता है मिलना या मिला। यह आपका फाइंड की सेकंड फॉर्म है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, और इसका मतलब होता है मिला। अ वॉलेट मतलब एक पर्स या बटुआ कह लीजिए आप। बटुआ वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम पर्स ही बोल देते हैं कि एक पर्स मिला, या वॉलेट प्रॉपर वर्ड हो गया उसका, वॉलेट मिला। ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर। तो एक दिन जैक को ज़मीन पर एक पर्स गिरा हुआ मिला या बटुआ गिरा हुआ मिला। विथ सम मनी इनसाइड, जिसके अंदर कुछ पैसे थे, या इनसाइड होता है अंदर, सम मनी होता है कुछ पैसे।
तो अंदर कुछ पैसे, विद होता है किसी चीज़ के साथ, तो के साथ। तो एक दिन जैक को ज़मीन पर कुछ पैसों के साथ मतलब आप कह सकते हो कि एक दिन जैक को ज़मीन पर एक पर्स मिला जिसके अंदर कुछ पैसे थे या जिसके साथ कुछ पैसे थे। ही थॉट अबाउट कीपिंग इट। उसने, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट और इसका मतलब होता है सोचा। वी थिंक होता है सोचना। ये है आपकी थिंक की सेकंड फॉर्म। अबाउट कीपिंग इट, उसने उसे रखने के बारे में सोचा। उसने उसे, इट का मतलब हो गया वॉलेट, तो उसने उस वॉलेट को रखने के बारे में सोचा या उसने उसे रखने के बारे में सोचा। बट देन ही रिमेंबर्ड वट हिज पेरेंट्स हैड टॉट हिम अबाउट ऑनेस्टी। देन ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर की सेकेंड फॉर्म होती है रिमेंबर्ड और इसका मतलब होता है कि याद आना कोई चीज़। तो उसे याद आया वट हिज पेरेंट्स हैड टॉट हिम अबाउट ऑनेस्टी। टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट, तो टीच का मतलब होता है सिखाना। तो उसके पेरेंट्स ने उसे जो सिखाया था, अबाउट ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी अबाउट हो गया के बारे में। लेकिन देन होता है फिर। लेकिन फिर उसे याद आया, लेकिन फिर उसे याद आया जो उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी के बारे में सिखाया था। Jack decided to do the right thing and turned the wallet into the lost and found. Jack ने फैसला किया, डिसाइड होता है फैसला करना, तो फैसला किया टू डू द राइट थिंग। राइट होता है सही चीज़ और थिंग होता है, राइट होता है सही और थिंग होता है चीज़। तो डू द राइट थिंग हो गया सही काम करने का, सही काम करने का फैसला किया और टर्न द वॉलेट इनटू द लॉस्ट, टर्न द वॉलेट इन द लॉस्ट एंड फाउंड। टर्न वैसे होता है बदल देना, जैसे बदलना। टर्न का मतलब होता है बदलना। यहाँ हमने लिखा नहीं है, लिख देते हैं। ये रिमेंबर की सेकंड फॉर्म है, ये है आपकी टीच की सेकंड फॉर्म, यहाँ है आपका डिसाइड, ये है आपका टर्न। तो टर्न शब्द का मतलब होता है, सिर्फ इस वर्ड का मतलब होता है बदलना। ठीक है, कुछ चीज़ बदलना, टर्न करना। जैसे मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मतलब दही जो है वो दूध जो है वो दही में बदल गया। टर्न, यहाँ टर्न द वॉलेट का मतलब होता है कि लौटाना या आप कह सकते हो वापस दे दिया या कहीं जगह पे जमा करा दिया। तो यहाँ पे उसने पर्स जो है लौटा दिया या कह सकते हो आप दे दिया या आप कह सकते हो जमा करा दिया। टर्न द वॉलेट इन टू द लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड मोस्टली वो जगह होती है जहाँ पे कोई खोई हुई चीज़ हम देते हैं या आपकी कोई मतलब आपको कोई चीज़ मिली गिरी हुई तो आपने वहाँ जाके जमा करा दी। कोई केंद्र है या कोई सेंटर है, कहीं ना कहीं होता ही है किसी ना किसी जगह पे। और लॉस्ट एंड फाउंड में आपकी अगर कोई चीज़ खो चुकी है तो वहाँ जाके पूछ भी सकते हैं कि किसी को कुछ मिला है या नहीं। तो लॉस्ट एंड फाउंड होता है, लॉस्ट होता है वैसे खोया हुआ, फाउंड होता है जो चीज़ आपको मिल गई। तो जहाँ खोया हुआ सामान देते हैं वो कह सकते हो आप केंद्र होता है ये, जहाँ खोया हुआ सामान देते हैं। तो उसने पर्स कहाँ लौटा दिया? जहाँ खोया सामान देते हैं। खोया हुआ
सामान देते हैं, वो होता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। तो जैक ने फैसला किया, जैक ने सही काम करने का फैसला किया और उसने जो वॉलेट था, जो पर्स था, वो खोए हुए सामान के केंद्र में दे दिया। लेटर दैट डे the owner of the wallet came to retrieve it and was so grateful to Jack for returning it. Later that day होता है कि मतलब लेटर होता है बाद में, और दैट डे मतलब उस दिन, तो थोड़ी देर बाद में बोल लीजिए या दिन के एंड में, तो आपका ये हो जाएगा लेटर दैट डे, दिन के अंत में बोल लीजिए या बाद में बोल लीजिए, दिन के अंत में। द ओनर ऑफ द वॉलेट केम टू रिट्रीव इट, ये उसी दिन की बात हो रही है, इसने जब भी मिला उस दिन के लास्ट में या उस दिन के बाद में। द ओनर ऑफ द वॉलेट केम टू रिट्रीव इट, ओनर होता है मालिक, तो उस वॉलेट का या उस पर्स का मालिक जो था, केम टू रिट्रीव इट, केम हो गया आपका कम की सेकेंड फॉर्म आया, रिट्रीव का मतलब होता है कोई चीज़ लेना या बोल सकते हो आप प्राप्त करना, ठीक है, फिर से लेना एक तरह से, तो वह उस वॉलेट को लेने के लिए आया, लेने के लिए आया, और वॉज हो गया था, सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आपका आभारी, तो वह बहुत आभारी था, किसका, जैक का, वह जैक का बहुत आभारी था, फॉर रिटर्निंग इट, उसे वापस किया था उसने, इसलिए उसका आभारी था, लौटाने के लिए, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, तो आपका ये हो गया लौटाने के लिए। उस दिन के अंत में पर्स का मालिक मतलब वॉलेट को लेने के लिए आया और वह जैक का बहुत आभारी था कि उसने उसे वॉलेट को लौटा दिया, उसके वॉलेट को लौटा दिया। ही इवन गेव जैक अ रिवॉर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, ऑनेस्टी हमने देखा था होता है ईमानदारी, तो ही इवन गेव जैक अ रिवॉर्ड, इवन होता है भी, उसने जैक को एक इनाम भी दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है गिव, दिया ईमानदारी के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, फोर हो गया के लिए, तो उसने जैक को एक इनाम भी दिया उसकी ईमानदारी के लिए। यहाँ पे आपका ये है कम की सेकंड फॉर्म केम, ग्रेटफुल तो हमने देख ही लिया है, और गिव होता है आपका गिव की सेकंड फॉर्म। और ये देखते हैं, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड जैक रियलाइज दैट ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप सबने सुनी भी होगी लाइन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड मतलब उस दिन के बाद से, फॉरवर्ड होता है कोई चीज़ आगे जो हो रही है, ठीक है, तो उस दिन के बाद से, या फ्रॉम दैट डे, फॉरवर्ड हो गया उस दिन के बाद से, जैक रियलाइज दैट ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, जैक को यह आभास हुआ या समझ आया, आभास हुआ या आप कह सकते हो समझ आया, या आप इसको भी बोल सकते हो महसूस करना भी हो सकता है, महसूस हुआ। दैट का मतलब होता है कि, ईमानदारी हमेशा, ऑलवेज होता है हमेशा, बेस्ट पॉलिसी का मतलब होता है अच्छी नीति, बेस्ट होता है सबसे अच्छा, वैसे अच्छी पॉलिसी होता है
नीति। तो जैक उस दिन के बाद से जैक को यह रियलाइज़ हुआ, आभास हुआ कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति है। इसका मतलब हो गया आपका है बेस्ट, द बेस्ट हो गया सबसे अच्छी। बेस्ट के साथ आपका द ही लगेगा हमेशा। सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ हमेशा हमारा द लगता है। ही फेल्ट गुड अबाउट हिमसेल्फ फॉर डूइंग द राइट थिंग एंड न्यू दैट बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी शॉर्ट टर्म गेन। तो ही फेल्ट गुड अबाउट हिमसेल्फ, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। अभी हमने से देखा था, ये है आपका रियलाइज की सेकेंड फॉर्म और फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट। न्यू है आपका नो की सेकेंड फॉर्म। ही फेल्ट गुड अबाउट हिमसेल्फ मतलब उसने अपने बारे में, अबाउट हिमसेल्फ मतलब अपने बारे में अच्छा महसूस किया। गुड होता है अच्छा, फील हो गया महसूस करना, तो महसूस किया। उसने अपने बारे में अच्छा महसूस किया। क्यों? फॉर डूइंग द राइट थिंग। फॉर डूइंग द राइट थिंग हो गया सही काम करने के लिए। राइट थिंग सही काम, डूइंग होता है आपका डू का प्लस ING, डू प्लस ING, तो करने के लिए। उसने अपने बारे में, उसने सही काम करने की वजह से अपने बारे में अच्छा महसूस किया और उसे पता था, मतलब उसे पता चला, न्यू और पता चला कि बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कि ट्रूथफुल होता है आपका ईमानदार ही होगा, वैसे ट्रूथफुल सच बोलने वाला एक तरह से, तो वो ईमानदार हो गया जो सच बोलेगा। ईमानदार बोल लीजिए या सच बोलने वाला। ट्रस्टवर्दी होता है आपका जिस पे आप विश्वास कर सको, तो ये हो गया आपका विश्वसनीय। ठीक है, होना, ईमानदार और विश्वसनीय होना ज़्यादा ज़रूरी था, ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट हो गया और ज़्यादा ज़रूरी। देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है, देन का मतलब किस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। एनी शॉर्ट टर्म गेन, किसी गेन होता है आपका मुनाफा या फ़ायदा। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है जो छोटे टाइम के लिए हो या कम समय के लिए। एनी शॉर्ट टर्म गेन का मतलब हो गया किसी कम समय के लिए हुए लाभ से, कम समय के लिए हुए लाभ से या मुनाफे से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदार और विश्वसनीय होना। तो जैक ने सही काम करने के बाद अपने बारे में अच्छा महसूस किया और उसे पता चला कि ईमानदार और विश्वसनीय होना किसी भी छोटे लाभ से या कम समय के लिए हुए लाभ से ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।